परीक्षाएं एक प्रकार से आज मैं वो पढ़ रहा था कि जादूगर साहब का एक स्टेटमेंट था कि मैं जादूगर हूं और इस प्रकार से भर्तियां आएंगी, इस प्रकार से एग्जाम डेट आएगी, आप खुद को समझ में नहीं आएगा कि क्या होगा, आप कब आपको एग्जाम देनी है, कौन सी की तैयारी करनी है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो खैर छोड़िए, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का विज्ञापन आ चुका है। आज राजस्थान प्रशासनिक सेवा का विज्ञापन आ चुका है। सबसे बड़ी चीज यह है कि इस वर्तमान इस दौर में बच्चे को खुद को समझ में नहीं आएगा कि मेरे लिए सबसे बेहतर क्या है, मुझे किस एग्जाम की कैसे तैयारी करनी है, क्योंकि जब बहुत सारी चीजें सामने आती हैं तो बच्चा विचलित होता है। अब आप में से जो बच्चा राजस्थान प्रशासनिक सेवा बनने का वास्तव में ड्रीम देखता है, मुझे लगता है कि उसके लिए बहुत बड़ा गोल्डन अवसर है। आज की इस चर्चा में मेरे साथ रहेंगे ओम प्रकाश सर, जो प्रशासनिक सेवाओं का एक बड़ा लंबा अनुभव रखते हैं और जिन्होंने अपने लंबे अनुभव से बहुत सारे बच्चों को सफल बनाया भी है, बना भी रहे हैं और एक एक बारीकी को जानते हैं। याद रखना, उन सभी बिंदुओं पे अपन चर्चा करेंगे। क्या इसका बेहतर रणनीति हो सकती है, कौन सी बेहतर किताबें हो सकती हैं। विज्ञापन नॉर्मली आप देख रहे हैं, विज्ञापन में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप खुद आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसमें राजस्थान प्रशासनिक सेवाएं कुल टोटल 905 पदों पे भर्ती है, जिसमें से राजस्थान राज्य सेवाओं की जो पोस्टें हैं वो 424 हैं और अधीनस्थ सेवाएं जो है वो 481 हैं, जिसमें आप ऑलरेडी जानते हैं प्रॉपर जो एसडीएम की पोस्ट है वो 67 है, राजस्थान पुलिस सेवा की 60 है, राजस्थान लेखा सेवा की 130 है और बाकी इसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। स्पेशली राजस्थान तहसीलदार सेवा में 102 पद हैं। ये बहुत बड़ी बात है मेरे को। तो पदों पे ध्यान ना देते हुए यदि आपका सपना है प्रशासनिक अधिकारी बनने का, तो आपको एक सही रणनीति के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ओम प्रकाश सर का मैं स्वागत करता हूं, सर प्लीज आए। आज का जो सेशन है वो कंप्लीटली आप पे समर्पित रहेगा और कई दिनों से बच्चे इस बात को लेकर कमेंट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि सर राजस्थान प्रशासनिक सेवा आरएस को लेकर एक सेशन कीजिए और उसमें बताइए कि कैसे क्या पढ़ना है, क्योंकि आपने हर परीक्षा को बड़े नजदीकी से देखा है। यद्यपि दिए मैंने भी हैं, लेकिन 2016 के बाद मैंने कोई एग्जाम नहीं दिया है, लेकिन आप बहुत ज्यादा अपडेट हैं इस चीज को लेकर। तो मैं चाहूंगा आज का ये सेशन कंप्लीटली उन बच्चों के लिए जो बच्चे बहुत जीरो बेस हैं, जिन बच्चों ने सपना जरूर सोचा है लेकिन उन्हें पता नहीं है कि मुझे क्या करना और कैसे करना है, कैसे वो आरएस परी को लेकर चले, क्या मेंस को साथ लेके चलना चाहिए, इन सभी सवालों पे मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। सबसे पहली बात, आपकी इस भर्ती के ऊपर पहली राय क्या है, पहली प्रतिक्रिया क्या है, मैं पूछना चाहूंगा आपसे। देखो, इसमें जो ये आपकी आरएस की भी वैकेंसी सरकार के द्वारा निकाली गई है, इसमें ये मान के चलना कि जो एग्जाम की संभावित तिथि सरकार ने जो जारी की है आरएस की, वो लगभग, क्या आप तो माइंड में ये सेट करके रखो कि वो होनी ही है उस समय प्रीलिम्स की। तो यानी इस समय जो सबसे इम्पोर्टेंट फोकस जो आपको करना है वो प्रीलिम्स पे करना है। हालांकि वैसे यदि अपन बात करें ना, तो होता यह है कि पहले मेंस को अच्छे से तैयार करना चाहिए अपन को और फिर इसके बाद में प्रीलिम्स को तैयार करना चाहिए। लेकिन चूंकि समय इतना सा है तो पहले प्रीलिम्स करना चाहिए। यदि बात यूपीएससी की होती तो मैं ज़रूर कहता कि मेंस यदि आपके तैयार नहीं है तो प्रीलिम्स देने का भी कोई ज़्यादा फायदा आपको नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि एग्ज़ाम जो है वो प्रीलिम्स तो ज़रूर टाइम पे होगी। यानी आप जो कह रहे हो उस समय जो इसमें संभावित तिथि दी गई है सरकार के द्वारा, मंथ दिया गया, उसी मंथ में कभी ना कभी उसी मंथ में एग्ज़ाम सरकार के द्वारा करवा ली जाएगी। लेकिन प्री के बाद जो मेंस है उसका पता नहीं, हो सकता है 5 महीने 8 महीने साल भर भी हो जाए। क्योंकि जैसे हमने भी पहले दिए तो प्रीलिम्स हो गई 3 महीने में हो गई, फिर मेंस है ना साल भर बाद हुई। तो इसमें ऐसा हो सकता है कि प्रीलिम्स के बाद जब आप मेंस की तैयारी करोगे तो हो सकता है इतना एनफ टाइम आपके पास रहे। मैं उन विद्यार्थियों की बात कर रहा हूँ जो अभी मेंस की तैयारी की ही नहीं है, जिन्होंने शुरुआत ही नहीं की है, उनके बारे में बात कर रहा हूँ। दूसरे विद्यार्थी वो हैं जिन्होंने मेंस की पहले शुरुआत कर रखी है, मेंस तैयार कर रखा है, तो उनकी बात अलग से की जाएगी। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि जो, क्योंकि वो जिन्होंने मेंस पहले से ही तैयार कर रखा है, बहुत अच्छा वाला मेंस तैयार कर रखा है, तो उनके लिए तो बात करने वाली बात है, ज़्यादा है भी नहीं, और होगी तो अपन थोड़ी सी बात कर लेंगे। लेकिन मुझे जहाँ तक मुझे लगता है कई बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको ये कन्फ्यूज हो रहा है कि अभी जो प्री है, मान लो मैं प्री की तैयारी कर भी लूँ और करने के बाद में जब मेंस आए तो मेंस में 3 महीने मिले तो मेरी प्री की तैयारी का कोई फ़ायदा नहीं है। तो उनको मैं कह दूँ कि आप एक बार यदि आरएस की तैयारी कर रहे हैं तो प्री की तैयारी पर आप अपना पूरा फोकस इस समय कीजिए। हाँ, ये हो सकता है कि एक दिन थोड़ा सा बैठिए, प्री और मेंस के सिलेबस को साथ कीजिए। जी जी। और जो टॉपिक दोनों में कॉमन है, करना प्री की है, फिर से मैं कह रहा हूँ
करना आपको तैयारी प्री की है, लेकिन जो प्री के टॉपिक मेंस में है उनको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, थोड़ा सा एनालिटिक वे में तैयार कर लीजिए। तो होगा क्या कि जब मेंस की तैयारी करोगे तो वो चीज़ें नहीं पढ़नी पड़ेगी, उसके अलावा जो बचेंगे उनको फिर आप फोकस करके मेंस की तैयारी कर सकते हो। और मान के चलिए ऐसा तो नहीं, कोई भविष्यवाणी भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको प्री के बाद में लगभग अच्छा खासा टाइम सरकार दे देगी, मिल जाएगा। आरपीएससी दे देगी। आरपीएससी का इतिहास सबको पता है कि 3-4 साल में जाकर के एक वैकेंसी है वो पूरी होती है आरपीएससी की। तो इसलिए 3-4 साल, यदि इतना लंबा टाइम, तो आपको टाइम मिल जाएगा। लेकिन प्री अब आपकी निकल गई, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो 2-3 एग्जाम, हर एग्जाम पे मेरा नज़र भी रहती है, ध्यान भी रहते हैं, और दोस्त या कोई जानकार मेरे तैयारी कोई ना कोई करता रहता है। और मुझे कुछ ऐसे एग्जाम्पल पता है जो आज प्रॉपर आरएएस है, आरपीएस है, अकाउंट सर्विस में है, मतलब प्रॉपर पोस्टों पे है वो। और उन लोगों ने जब तैयारी की थी तो वो प्री के लिए उनके 3 महीने थे, उन्होंने कुछ भी नहीं तैयार किया था, और प्री तैयार करके फिर उनको साल भर का, 8 महीने का, 9 महीने का इतना अच्छा टाइम मिला कि उन्होंने अपने आप को पूरा झोंक दिया उस 8-9 महीने में, और रिजल्ट ये हुआ कि आज वो अच्छी पोस्टों पे है। इसलिए आप ये मत सोचना कि आपने जो तैयारी की है कि मैं तो प्री की कर लूंगा, फिर मेंस के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं रहेगा, ये बिल्कुल मत सोचो। आप पूरी तरीके से आप है ना प्री की तैयारी को बहुत अच्छे से शुरुआत करना शुरू कर दो। बस प्री और मेंस के कॉमन टॉपिकों को एक जगह कर लो, जिससे कि थोड़ा सा एनालिटिक वे, आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे दोगे तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो आप तैयारी इस तरह से नहीं कर सकते हो। पुराने वाले जो हैं, जो पहले